और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम उनके नेताओं के वक्तव्य को सुने, देवेंद्र फडणवीस को अगर हम सुने, खासकर शिंदे की अगर हम देखें, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं और जो कि उन्होंने साबित भी किया, दिखाया भी कि किस तरह से बिना भनक लगे उन्होंने पासा ही पलट दिया। यानी कि जो मुख्यमंत्री वर्तमान थे उनको पूर्व कर दिया और जो सिर्फ मंत्री थे वो मुख्यमंत्री बन गए। ये बहुत बड़ी बात थी राजनीति में और किसी ने सोचा भी नहीं था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी मानेगी भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा चौंकाती रही है, खासकर प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व, और उन्होंने दिखाया भी कि एक तीर से कई निशाने साध दिए। अनिशा, ये सवाल है कि लगता है कि एकनाथ शिंदे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एकदम उन्हीं के फेवर में सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुनाएगा, क्योंकि उनके पास समर्थन है, समर्थक हैं, उनके पास नेताओं की भरमार है और जो 2/3 की बात हो रही थी उससे कहीं ज्यादा विधायक हैं, चाहे शिवसेना की या फिर निर्दलीय, दोनों को मिला लें तो उससे कहीं ज्यादा संख्या हो जाती है। इसलिए शायद वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा इनके हक में आएगा, यानी कि सरकार आगे जारी रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आशुतोष कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी फिलहाल पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो भी होगा उन्हीं के हक में फैसला होगा। लेकिन वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पॉलिटिकली और लीगली अलग अलग मुद्दों के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, अलग अलग कानून के अंतर्गत जो है काफी कुछ सवाल जवाब किए जा सकते हैं जो फिलहाल नहीं उठाए गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये आएगी कि अगर एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि वो शिवसेना के नेता हैं और शिवसेना उनके कंट्रोल में है, तो जो प्रक्रिया चलती है कानून की वो थोड़ी अलग चलेगी। अगर वो कहते हैं कि हम शिवसेना से अलग हो गए हैं तो प्रक्रिया अलग होगी। लेकिन इस वक्त जो किया जा रहा है वो दोनों ही काम नहीं किए गए हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम ही शिवसेना है, हम ही पार्टी के नेता हैं, हम ही कंट्रोल में हैं, लेकिन हम पार्टी के जो इलेक्टेड नेता है उसके खिलाफ जाकर बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं। तो देखिए, पॉलिटिकली तो बहुत बड़ा खेल खेल लिया गया है और उस खेल का साफ तौर पे नजर आ रहा है कि उस खेल की जीत एकनाथ शिंदे को मिली है। कानून में लेकिन काफी पेचीदगी आती है, काफी न्यूआंसेस आती हैं कि एंटी डिफेक्शन में क्या होगा, तो पार्टी की लीडरशिप का क्या होगा, वो बिल्कुल अलग अलग सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छे से जाकर देखना होगा। सरकार कौन बना रहा है ये फ्लोर ऑफ द हाउस पर ही तय होता है। असेंबली में शिंदे के पास नंबर्स हैं, शिंदे के पास उतने एमएलएज हैं, इसलिए उनकी सरकार बनी है और उनकी सरकार रहेगी। लेकिन उन एमएलएज को इस तरह वोट करने का हक था या नहीं, ये सवाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस सवाल को सुनती है, कितनी दिनों में सुनती है और किस तरफ उसका जवाब देती है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन तब तक शिंदे की सरकार पूरी मजबूती में रहेगी। ठीक है अनिशा, एक अपडेट ले लेते हैं, मुंबई का रुख कर लेते हैं। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलेश, आपसे जानना चाहूंगा, अनिशा ने पूरी विस्तृत जानकारी दी, सुप्रीम कोर्ट में अभी कब से सुनवाई है, कब क्या हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे लगातार और मजबूत होता चला जा रहा है और जो अब तो स्थानीय पार्षदों की अगर हम बात कर लें वो भी एकनाथ शिंदे के खेमे में आते जा रहे हैं। अभी अपडेट क्या है, किस तरह से सियासी गहमागहमी, और प्लस आज बैठकों के दौर की भी बात कर लें तो उद्धव ठाकरे और शिवसेना की किस तरह से बैठक है, उस पर भी अपडेट जरा बता दें। कमलेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, मुंबई वालों को फिलहाल आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क तकनीकी कोई समस्या है निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी बारिश तो हमने देखा जोरदार, क्योंकि इसके पहले सियासी बारिश, उसकी भी चर्चा हमने की, जिक्र किया, और आसमानी बारिश वो भी लगातार अभी हुई और काफी परेशानी का सामना करना पड़ा मुंबईकरों को। और लेकिन फिलहाल बारिश अभी रुकी हुई है, लेकिन 2 बार हमने अपने सहयोगियों से संपर्क करने की कोशिश की, तकनीकी समस्या की वजह से संपर्क हो नहीं पा रहा, आवाज नहीं आ रही है। लेकिन अनिशा माथुर लगातार हमारे सहयोगी डटी हुई है और वहां से रिपोर्टिंग कर रही हैं और आप सभी दर्शकों को अपडेट साझा कर रही हैं। अनिशा, चलते चलते एक फाइनल कमेंट, अभी सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी क्योंकि गंभीर मामला है, राज्य से जुड़ा हुआ है और सत्ता से जुड़ा हुआ है, पार्टी से जुड़ी हुई बात है, एक पूर्व मुख्यमंत्री अब एक मुख्यमंत्री, ये आपसी खींचतान
चूंकि आप लगातार इस पर निगाहें बनाई हुई हैं, क्या लगता है आपको फाइनल कहां तक ये फैसला जाएगा? ये फैसला जाएगा ये कहना कुछ बचा है या नहीं बचा है? जैसे कि हम अभी देखिए बहुत कुछ बचा है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पॉलिटिकली महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो तो हो गया है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है और जब तक उनके पास एमएलए का सपोर्ट रहेगा तब तक उनकी सरकार रहेगी। लेकिन कानूनी पेचीदगियां जो इस मामले में उठी हैं कि एमएलए के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग किस तरह से चल सकती हैं, क्या एमएलए पार्टी छोड़े बिना दूसरी पार्टी से मिलकर सरकार बना सकते हैं, पार्टी किसकी है ये भी सवाल है, पार्टी किसकी है ये कौन तय करेगा ये भी सवाल है। यानी कि सीधा प्रश्न कर लें दर्शकों की भाषा में, आम शब्दों में, यानी कि पार्टी पर कब्जा सरनेम का होगा, सरनेम से पार्टी चलेगी या फिर पार्टी बहुमत से चलेगी जिसके पास संख्या बल है? सीधी सी बात, लड़ाई अब इसकी है। देखिए ये बात जो आप कह रहे हैं बहुत सिंपलिसिटी और सिंपल बात कह रहे हैं आप। बहुमत और सरनेम की बात नहीं है यहाँ पर, बहुमत किसका कैसे प्रूव होगा की बात है। क्या आप पार्टी छोड़े बिना और पार्टी के डिसीजन के खिलाफ जा सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत। और अगर आप 2/3 लेकर या ज्यादातर मेजोरिटी लेकर पार्टी के डिसीजन को से बगावत कर रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं, तो पार्टी का नेता कौन, पहले उस पर डिसीजन होगा या पहले आप छोड़कर जा सकते हैं? देखिए सवाल ये नहीं है कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी, फिलहाल ये जो पेचीदा कानूनी सवाल ये है कि महाराष्ट्र में सरकार तो बन गई, अब शिवसेना का क्या होगा और कितने दिनों तक ये सरकार चल सकेगी। आप ये देखिए कई नेताओं ने ये स्टेटमेंट दिया है, शरद पवार तक ने स्टेटमेंट दी है कि ये सरकार तो बन गई है लेकिन ये सरकार चलेगी नहीं, क्योंकि लेकिन पार्टी पर कब्जा और पार्टी के दावे को लेकर अभी तक एकनाथ शिंदे की तरफ से ये अभी उस खुला जो स्टैंड होता है उस तरह से अभी आया नहीं है, उन्होंने दावा किया नहीं। वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि शिंदे अपना दावा करें या ना करें, क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से ये दावा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसलिए ये कानूनी सवाल कोर्ट को सुनने पड़ेंगे। लेकिन अल्टीमेटली पार्टी किसके कंट्रोल में रहेगी ये फैसला इलेक्शन कमीशन के सामने दावा लगा के होता है, इसलिए वो भी मुद्दा खुला है। वही मैं आपको समझा रही हूँ कि पॉलिटिकली महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो तो हो चुका, उस पर कोई अब सवाल नहीं उठाया जा सकता। शिंदे के पास इस वक्त सत्ता है और तब तक रहेगी जब तक एमएलए उनके साथ हैं, लेकिन शिंदे के पास सत्ता कब तक रहेगी और एमएलए जो उनके साथ हैं वो कब तक एमएलए की गद्दी पर रहेंगे, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त तय होने की बात हो रही है। और इसलिए 11 तारीख से जो सुनवाई शुरू होगी वो बहुत बहुत क्रूशियल रहेगी इसी बात पर कि क्या कोर्ट इन मुद्दों को अभी उठाती है या नहीं, क्योंकि अगर कोर्ट ने कुछ महीनों तक इन मुद्दों को नहीं सुना या कोई फैसला नहीं आया, तो जितने महीनों तक ये कोई फैसला नहीं आता तब तक तो शिंदे की सरकार चलती रहेगी।